नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को जानेंगे विस्तार से और सबसे पहले बात बुलेटिन में जातीय गणना के आंकड़ों पर लगातार हो रहे विरोध के बीच सियासत की। तो एक तरफ जातीय गणना के आंकड़ों का विरोध जारी है, बिहार की सियासत इसे लेकर गर्म है, तो दूसरी तरफ कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी करने के बाद जेडीयू के नेता कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। पटना में पार्टी दफ्तर में जातीय गणना के बाद धन्यवाद समारोह के आयोजन में कहा गया कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की साजिश के चक्रव्यूह को तोड़कर कास्ट सर्वे का काम पूरा कर दिया। अब देश भर में कास्ट सर्वे की मांग उठ रही है। जातीय गणना यानी कास्ट सर्वे का काम पूरी कर रिपोर्ट जारी करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन चुका है। सरकार की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि कास्ट सर्वे का मकसद सभी जातियों की संख्या के हिसाब से विकास का रोड मैप तैयार करना है। इसे सफल बताते हुए शुक्रवार को पटना के जेडीयू दफ्तर में धन्यवाद समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। एक सुर में सभी ने दावा किया कि बीजेपी के अड़ंगा लगाने के बावजूद नीतीश ने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह तोड़ डाला और अब तो देश भर में कास्ट सेंसस की मांग उठ रही है। नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है कि एक आदमी इस देश में हुआ जो हिम्मत किया कि जनगणना करवा के और प्रकाशित करके लोगों के बीच में जाकर के दे दिया। 24 में जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पूरा देश में ये जातीय जनगणना करवाना है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। बिहार के गरीबों के हित में योजनाएं भी बनेगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग से भीम संसद रथ रवाना किया था। पार्टी का मकसद प्रदेश के सभी जिलों के दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताना है, गिनाना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनावी बिसात पर चाल जाति की चली जा रही है। जाति के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने की तैयारी हो रही है। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा कि जाति सर्वे वाली चाल का कितना फायदा वोट के तौर पर मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद इसके आंकड़ों पर लगातार सियासत चल रही है। आंकड़ों को लेकर केवल विरोधी ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो जेडीयू देश भर में जातीय गणना की अब मांग कर रही है। आइए देखते हैं जातीय गणना के आंकड़ों पर कौन से नेता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि इन आंकड़ों के बाद सवाल कई हैं। और देखिए, जातीय गणना के आंकड़े गलत हैं, जाली और फर्जी हैं, ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि आंकड़े तो आपने दिखा दिए, लेकिन वो जाली भी हैं और फर्जी भी हैं, ये पुष्ट नहीं है और इसीलिए इस पर सियासत भी है। जातीय गणना के आंकड़ों में सम्राट चौधरी क्या कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। उन आंकड़ों को हम यहां दिखाने जा रहे हैं। कई जातियों की संख्या को इसमें छिपा दिया गया। कई जातियां थी इसमें, लेकिन उन जातियों की संख्या को कम करके दिखाया गया है। ये इसमें गड़बड़ी है, ये नहीं दिखाया जाना चाहिए था। चिराग पासवान क्या कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए और कुछ जाति समूहों के लिए संख्या बढ़ाने के लिए किया गया। ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ किया गया, ये कुछ लोगों के मकसद से किया गया और इसीलिए इस पर सियासत अगर हो रही है तो आपको देखना होगा कि गलती कहां रह गई। सुनील कुमार पिंटू क्या कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। तेली साहू समाज की तादाद 2.81% बताई गई है। ये पूरी तरह से गलत है, फर्जी है। इतनी संख्या हम नहीं है भाई, जांच कराइए, देख लीजिए। सुशील कुमार मोदी क्या कहते हैं, जरा वो भी हम आपको इस वॉल पर दिखाने जा रहे हैं। 2-3 जातियों को छोड़ दिया जाए तो सभी नाराज हैं। सभी को यह लग रहा है कि उनके साथ, उनकी जाति के साथ धोखाधड़ी कर दी गई। सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जब साथ में थे जेडीयू के बीजेपी, तब वो तारकिशोर प्रसाद क्या कहते हैं, जरा देखिए। जातीय गणना के आंकड़ों में हेराफेरी की गई है, इसमें तो कई खामियां हैं भाई।
इसीलिए यह गलत है। नीतीश कुमार को यह भी देखना होगा। संजय झा क्या कहते हैं वो भी जरा देख लीजिए। पूरे देश में जातीय गणना कराई जाएगी, सिर्फ बिहार की बात मत कीजिए। जातीय गणना जो है अब उसकी मांग दूसरे जगहों से भी उठने लगी है और इसीलिए ये पूरे देश में होगी। विजय चौधरी क्या कहते हैं जरा वो भी देखिए। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर योजनाएं जो है वो बनाई जाएंगी, यही मकसद है भाई इस रिपोर्ट को तैयार करने का। अगर पीछे कोई मकसद था तो सिर्फ यही था। ललन सिंह क्या कहते हैं जरा वो भी हम आपको दिखाते चलें। नीतीश कुमार ने चक्रव्यूह को तोड़कर जातीय गणना करा दी। जो चक्रव्यूह बीजेपी की तरफ से बुना गया था उस चक्रव्यूह को किसी और ने नहीं, खुद नीतीश कुमार ने तोड़ा और तब जातीय गणना उनकी तरफ से कराई गई और सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये उपलब्धि है हमारी। तो जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद इसके विरोध में सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जातीय गणना में पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव किया गया और सरकार ने इस जातीय गणना में भी तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के इस हमले को जातीय गणना के बाद की बेचैनी के तौर पर देख रहे हैं। आधारित गणना के आंकड़े जब से प्रकाशन हुए हैं तब से कुछ लोग काफी परेशानियों में है और हम तो लगातार कह रहे हैं कि जिनके अंदर न्यायिक चरित्र रत्ती भर भी नहीं है वो लोग जातीय आधारित गणना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अरे भाजपा ने तो विरोध यहां तक किया कि न्यायालय तक गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये काम नीतीश कुमार जी ने हर जाति के लोगों के उत्थान के लिए किया है, चाहे वो पिछड़ा समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों या सवर्ण समाज के लोग। लेकिन कुछ नेता, कुछ पार्टियां जो जाति को ही आधार बनाकर राजनीति करते हैं, उनके लिए यह गले की फांस बन गया है। हमें क्या पता था कि जातिगत सर्वेक्षण में फर्जी आंकड़े सामने आएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करके नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार इस फर्जी तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे और अन्य सभी जातियों के साथ वो बेईमानी करेंगे। आज इस पूरे आंकड़ों पर आपत्ति सिर्फ सामान्य जनता ही नहीं कर रही, बल्कि उनके भी दलों के लोग, चाहे वो आरजेडी के विधायकगण हो, चाहे जदयू के सांसदगण हो, सभी लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, जाति आधारित गणना जब से बिहार में हुआ है तब से बिहार के 13 करोड़ आवाम में एक अविश्वास पैदा हो गया है। नीतीश कुमार जी इसका उद्देश्य वैसी जातियों का उत्थान बताते थे जो समाज में पीछे रह गई है, जबकि सरकारी जातियों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब अन्य जातियों में कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाई दे रहा है। और देखिए, सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। जातीय गणना पर सियासत किस कदर गर्म है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जातीय गणना पर सियासत बेहद तेज होती हुई, गर्म होती हुई, और वो क्यों है? आरएलजेडी की तरफ से आज राजभवन मार्च किया जा रहा है। आरएलजेडी उसकी तरफ से मार्च किया जा रहा है। गांधी मैदान से राजभवन मार्च की शुरुआत होगी और इस राजभवन मार्च के जरिए आंकड़ों के विरोध में ये मार्च अपनी नाराजगी को जाहिर करने के लिए सहनी समाज के लोगों की तरफ से धरना दिया जाने वाला है। वो अपनी नाराजगी को इस रूप में जाहिर करेंगे कि भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारे आंकड़ों में हेराफेरी कर दी गई, हमें कमतर करके दिखा दिया गया। तो जातीय गणना वाली ये सियासत जो है वो इस वक्त और परवान चढ़ती हुई और तेज होती हुई आरएलजेडी की तरफ से राजभवन मार्च किया जाएगा। आज धरना दिया जाएगा गांधी मैदान से। ये राजभवन की जाने के लिए मार्च की शुरुआत होगी और जातीय गणना के आंकड़ों का विरोध इस रूप में मार्च के जरिए दिखाया जाएगा। सैनी समाज के लोगों की तरफ से यह धरना। और ऐसे में जातीय गणना पर यह विरोध क्यों हो रहा है, इस विरोध की सियासत को समझना भी जरूरी है। जातीय गणना के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, जो आप और हम सब ने देखा है कि जातीय गणना के आंकड़ों में किस जाति को कितनी भागीदारी और कितनी हिस्सेदारी वाले दावों के बीच आंकड़े क्या है। तो जातीय गणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार कास्ट सर्वे कराने वाला पहला राज्य है जिसकी तरफ से ये सर्वे कराया गया। महागठबंधन जातीय गणना को लोकसभा चुनाव का मुद्दा जो है वो बनाना चाहती है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये बड़ा मुद्दा है भाई। कास्ट सर्वे के जरिए मोदी के हिंदुत्व को काटने की योजना इसे माना जा रहा है, बताया जा रहा है। कास्ट सर्वे के जरिए
जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात कही जा रही है। मतलब ये कि एक बार फिर से कास्ट सर्वे के बहाने आरक्षण वाला तीर छोड़ने की जो तैयारी है वो पुरजोर तरीके से की गई है। यानी संख्या के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की जाएगी। उसके जरिए ही बीजेपी के हिंदू गोलबंदी को तोड़ने की मंशा है। महागठबंधन ये भी साबित करना चाह रही है बीजेपी जातीय गणना की विरोधी है। उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि बीजेपी जातीय गणना करवाना भी नहीं चाहती थी, हो गया तब भी उसका विरोध है। जातीय गणना से आरजेडी को अपना फायदा नजर आ रहा है। आरजेडी आंकड़ों में ओबीसी पॉलिटिक्स को भी देख रही है, उसकी तरफ से इस पॉलिटिक्स को भी साधने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस को भी संजीवनी की उम्मीद है कि भाई यही वो संजीवनी बन जाए जिससे कि हमारा बेड़ा पार हो जाए। नीतीश को भी सियासत की नई राह इसमें नजर आती है। बीजेपी क्या कह रही है वो भी जान लीजिए। बीजेपी ये कह रही है कि वो कास्ट सर्वे के खिलाफ नहीं है, वो नहीं ऐसा कह रही है कि ये कास्ट सर्वे क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वो ये कह रही है कि आंकड़े गलत हैं। बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स के दांव को समझ रही है और इसीलिए आर्थिक सर्वे रिपोर्ट का इंतजार जो है वो कर रही है। वो जान रही है क्योंकि अभी सिर्फ जातीय आंकड़े पेश किए गए हैं, आर्थिक सर्वे अभी नहीं आया है, सामाजिक सर्वे अभी नहीं आया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। विपक्ष का यह आरोप है कि जातीय गणना में पिछड़ी जातियों के साथ भेदभाव किया गया। नीतीश सरकार ने इस जातीय गणना में भी तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वही की है। फर्जी तरीके से अपने वोट बैंक को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अन्य तमाम जो दूसरी जाति हैं उनकी रिपोर्ट में बेईमानी कर दी गई। बिहार की सियासत में अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एमवाई समीकरण चुनाव में अपना असर दिखाएगा? क्या अति पिछड़ों के हाथ में सत्ता की चाबी होगी क्या? क्योंकि जिनकी सियासत के पीछे का आधार सरकारें ये कहती रही हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी, तो क्या अब ये सत्ता उनके हाथ में जाएगी क्या? उनका प्रतिनिधित्व इतना होगा क्या? ये बड़ा सवाल है।